माँ सरस्वती के चरणों में वंदन नमन करता हूँ। उत्थान परिवार ने इतना प्यार, मान, सम्मान और स्नेह दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व साधुवाद। उत्थान परिवार में पढ़ने वाले हर उस विद्यार्थी का भी धन्यवाद जिन्होंने कम समय में उत्थान पे विश्वास किया, क्योंकि चोमू में जब उत्थान अपने आप में स्थापित हुआ तो तरह तरह की भ्रांतियां चोमू में फैलाई गई और उन सब में आपने उत्थान पे विश्वास करके उत्थान में पढ़ने आए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके गुरुजन को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, चाहे पहले यहाँ हो या चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन उन्होंने अपना नाम एक बेताज अक्षरों में लिखवाया है। आज का प्रोग्राम वैसे डांस का प्रोग्राम है, नाच गाने का प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में भी पढ़ने की बातें की जाए तो ठीक नहीं रहता। मैं तुम्हारी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता हूँ, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी भावना को नहीं, तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। पढ़ाई देखो, जिंदगी में लक्ष्य पर जाने के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ मनोरंजन भी बहुत आवश्यक है। खेलना कूदना भी बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि पढ़ने के लिए अपने पास दिन में 24 घंटे हैं। पढ़ने के लिए तो 10 से 12 घंटे पर्याप्त है, बहुत ज्यादा मोर सफिशिएंट है ये। लेकिन बाकी टाइम में आप, एक तो मोबाइल वाला जो कीड़ा होता है, एक विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी कमी जो होती है ये मोबाइल वाले कीड़े की होती है। तो कुछ समय के लिए जब अपन पढ़ाई पे ध्यान दे, मान लिया जाए अपन 4 घंटे पढ़ रहे हैं, उस समय के लिए स्विच ऑफ करके उसको रख दिया जाए, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बार बार में किसी का मैसेज आया, बार बार में ध्यान उसी पे जाता है कि याद कर लिया दिखता है अभी तो, क्योंकि याद करने वाले की क्या, आपको भी याद ज्यादा आती है और उसको भी याद ज्यादा आती है, इसलिए उस समय फोन को बंद रखे तो ज्यादा बेहतर है। आप जब पढ़ाई करोगे तो आपके साथी, आपके रूममेट आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश भी करेंगे। बहुत सारी बाधाएं आपकी पढ़ाई में आएगी, लेकिन पढ़ते समय उन किसी बाधा पे ध्यान नहीं देना। एक अंग्रेजी में कोट्स है, पीपुल ऑलवेज थ्रो स्टोन इन योर पाथ, people always throw stone in your path, now depends on you what will be you make from it, wall या ब्रिज। हो सकता है किसी को समझ में कम आया हो अंग्रेज। लोग आपके रास्तों में पत्थर फेंकेंगे, लोग आपके रास्तों में पत्थर फेंकेंगे, ये आप पे निर्भर करता है आप उन पत्थर से क्या बनाते हो। दीवार बना के अपने सामने रास्ता बंद करना चाहते हो या ब्रिज बना के उस ब्रिज के ऊपर से निकलना चाहते हो, ये आप पे निर्भर करेगा। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी तरह की त्रासदी आए देश में और विश्व में, जैसे अभी रिसेंट में कोरोना जैसी महामारी भी आई, देश के सारे सेक्टर पे संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन देश को जिंदा रख रहा था, देश के लोगों को जिंदा रख रहा था तो वो कृषि था। तो आप सभी ये तो निश्चिंत हो जाइए कि आपका भविष्य बड़ा सुनहरा भविष्य है, एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। बशर्त ये है कि आप अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करें, आपका एक सुनहरा भविष्य, बहुत सारे रोजगार की संभावनाएं कृषि के क्षेत्र में है और आने वाला समय पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगा, क्योंकि दिनों दिन देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आप जैसे वैज्ञानिक जब निकल के आएंगे तो मानता हूं देश में कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो दूर होगी। तो आप इस बात की तो टेंशन रखिए मत कि भविष्य क्या होगा और क्या नहीं होगा। आपका भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। जो सुपरवाइजर के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। भविष्य में आप कृषि पर्यवेक्षक बनिए। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में मैं अभी वर्तमान में कार्यरत हूं, तो आपका सभी का कृषि विभाग में आज ही मैं कहता हूं तहे दिल से स्वागत है।